not a game, it's a rich thing. बिना पैसे खर्च किए हम घर को वेल ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और घर को डेकोरेट भी कर सकते हैं। इस बात को सभी होम मेकर्स मानती हैं कि हमारे घर में इस प्रकार के जो ओल्ड पिल्लो कवर होते हैं वो ऐसे ही बेकार पड़े रहते हैं और सबके घर में ये ओल्ड पिल्लो कवर मिल जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इन्हीं ओल्ड पिल्लो कवर का रीयूज़ करके घर को ऑर्गेनाइज भी करने वाली हूँ और घर को डेकोरेट भी करने वाली हूँ। आज के जो DIYs है वो बिल्कुल जीरो कॉस्ट में होंगे। फर्स्ट DIY के लिए मैंने एक ओल्ड पिल्लो कवर ले लिया है। ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पिल्लो कवर की जो बंद साइड है वहाँ से हमने 4x4 इंच के ब्लॉक बनाने हैं। पिल्लो कवर रीयूज़ करने की वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में भी मैंने पिल्लो कवर रीयूज़ करने के बहुत अच्छे आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए थे और उस वीडियो को भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। इसके लिए दिल से आभार। तो इस प्रकार से ब्लॉक बनाने के बाद मार्क किया और मार्क करने के बाद कट कर लिया। जितना बॉटम चाहिए उतने ही साइज के ब्लॉक बना सकते हैं। 3x3 इंच के भी बना सकते हैं, 5x5 इंच के भी बना सकते हैं। मैंने 4x4 इंच के बनाए हैं और जो पिल्लो कवर का ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, इसे पेस्ट कर दिया। अब पिल्लो कवर को मैंने उल्टा किया और इस प्रकार से इसके दोनों कॉर्नर को पकड़कर हमने यहाँ पर स्टिच लगाना है। तो सबसे पहले मैं इस पर स्टिच लगा लेती हूँ। दोनों ही कॉर्नर पर स्टिच लगाने के बाद इस पिल्लो कवर को फिर से सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इसके साइड के जो कॉर्नर है ना, इसे अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से बॉटम की एक शेप बन जाएगी। अब इस पिल्लो कवर का जो अपर पार्ट है इसे भी कट करेंगे। यहाँ से जो कपड़ा हम निकालेंगे इसकी हम बेल्ट बनाएंगे और जहाँ से कपड़ा कट किया है वहाँ से कपड़े को अंदर की ओर फोल्ड करते हुए स्टिच लगाएंगे और इसके बॉटम के साइज का ही एक कार्डबोर्ड का पीस कट करेंगे और इस कार्डबोर्ड के पीस को कैरी बैग में डालेंगे। कार्डबोर्ड डाले हुए इस कैरी बैग को पिल्लो कवर के अंदर की ओर सेट करेंगे। इससे जो इसका बॉटम है वो एकदम स्टिफ रहेगा और जब भी इसमें सामान डालेंगे तो ये हिलेगा नहीं। अब जो हमने ऊपर के पार्ट का पीस कट किया था इसे इस प्रकार से फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच लगाएंगे और बेल्ट बना लेंगे। एक ही साइज की हम 2 बेल्ट बनाएंगे। इन बेल्ट को हमने सेंटर में लगाना है, इसके लिए मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद इस प्रकार से बेल्ट को यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। दोनों ही पार्ट पर 2 अलग अलग बेल्ट लगाएंगे। यहाँ पर मैंने इन दोनों को स्टिच कर लिया है। एक्चुअली मैंने बनाई है एक कैरी बैग। अब मैं इसमें सामान डालकर दिखाती हूँ। तो इस प्रकार से एक ओल्ड पिल्लो कवर से मैंने एक कैरी बैग बना ली। ये कैरी बैग घर के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। एक्स्ट्रा सामान डालकर इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं। वेजिटेबल्स लाना हो तो इसमें हम वेजिटेबल्स भी ला सकते हैं। सामान डालकर इसे हम स्टोर रूम में हैंग कर सकते हैं। इसके लिए हमने कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया और पिल्लो कवर से इसे हमने बनाया है और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। It's not a game, it's a rich thing. सेकंड DIY के लिए फिर से मैंने एक पिल्लो कवर लिया है और ये देखिए इसके चारों ओर जो फ्रिल लगी है वो फट चुकी है और इसके नीचे जो लाइनिंग दी है वो भी ख़राब हो चुकी है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसकी जो फ्रिल है और बैक साइड का जो कपड़ा है उसे अलग किया। तो इस प्रकार से दोनों ही पिल्लो कवर से मैंने अच्छे वाले पार्ट को निकाल लिया और इसके बाद इन दोनों पर मैंने की आयरन। इस पिल्लो कवर का कपड़ा जो था वो काफ़ी खूबसूरत था और नेट का कपड़ा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे मैं डेकोरेशन में यूज़ करूं। आयरन करने से ये कपड़ा एकदम सीधा हो जाएगा।
इसके बाद इन दोनों पीस को मैंने ज्वाइंट किया। एक्चुअली जब मैंने इसे बनाना शुरू किया था तो मुझे नहीं पता था कि ये क्या बनने वाला है, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ बनी। दोनों पीस को मैंने ज्वाइंट किया। ज्वाइंट करने के बाद इस ज्वाइंट को छुपाने के लिए यहाँ पर मुझे एक लेस लगानी थी, तो सबसे पहले मैं इस लेस को लगा लेती हूँ। इन दोनों के ज्वाइंट पर जब मैंने लेस लगाई तो मुझे ये अच्छी नहीं लगी, तो मैंने सोचा इस लेस को मैं पूरे कपड़े पर ही क्यों ना लगाऊं, और इसके लिए मैंने 5-5 इंच के गैप पर मार्क लगाए और इन पर मैंने लेस को अटैच करने की सोचा। लेस के दोनों ही साइड मैंने स्टिच लगाए। It's not a game, it's a rich thing. ये जो मेरे पास लेस है ये मैंने मार्केट से नहीं खरीदी, एक ओल्ड सोफ़ा कवर से ये लेस निकली थी, जो सोफ़ा कवर ख़राब हो चुके थे, तो ये मेरे पास काफ़ी थी। इसी प्रकार से जो साड़ी ख़राब हो जाती है या दुपट्टा ख़राब हो जाता है, उनकी जो लेस होती है वो सही रहती है, तो उन लेस को निकालकर हम होम डेकोरेशन में इनका यूज़ कर सकते हैं। ये लेस अभी भी मेरे पास काफ़ी बची थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके चारों ओर भी मैं एक लेस लगाऊं। ये देखिए बीच में मैंने लेस को कुछ इस प्रकार से स्टिच किया है। अब मैं इसी लेस को इसके चारों ओर भी स्टिच करने वाली हूँ। इसके चारों ओर लेस लगाते समय इसके कॉर्नर पर टॉप स्टिच जरूर लगाएं। चारों ओर लेस अटैच करने के बाद ये देखिए ये बन गया एक खूबसूरत सा रनर। इसे और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए अब मैंने दोनों ओर टसल लगाने थे, तो टसल बनाने के लिए भी मैंने इसी लेस का यूज़ किया। टसल बनाने के लिए इस लेस के मैंने 3-3 इंच के 4 फोल्ड किए और ऊपर की साइड को इस प्रकार से धागे से टाई कर लिया और बन गई एक खूबसूरत सी टसल। ऊपर की साइड को टाई करने के बाद नीचे की साइड से इसके सभी फोल्ड को एक बराबर कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर लेंगे। जब मैंने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था ना, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं इसका क्या करने वाली हूँ, लेकिन जब मैंने इसे बनाना शुरू किया तो अपने आप ही माइंड में आइडियाज़ आते गए। एक पार्ट पर मैंने 5 टसल लगानी थी, तो दोनों पार्ट के लिए मैंने 10 टसल बना लिए। अब इन सभी टसल को कुछ इस प्रकार से अटैच करना था। इन सभी टसल को मैंने हाथ से ही अटैच कर लिया और बन गया एक बहुत ही खूबसूरत सा टेबल रनर। इस प्रकार का नेट वाले कपड़े का टेबल रनर यदि मार्केट से लेने जाएंगे ना, तो ये 400-500 रुपये से कम नहीं मिलेगा, और घर में हमने इसे बिल्कुल फ्री में बनाया है। और इसे बनाने से ओल्ड पिल्लो कवर और ओल्ड लेस का भी अच्छा यूज़ हो गया। चलिए इस टेबल रनर को अब मैं टेबल पर लगा कर दिखाती हूँ। It's not a game, it's a rich thing. बेड पर जो पिल्लो होते हैं, इन पर हम हमेशा बेडशीट की मैचिंग के ही पिल्लो कवर चढ़ा कर रखते हैं। इन मेन पिल्लो कवर पर मैंने पहले ही देखिए इस प्रकार से ओल्ड पिल्लो कवर चढ़ा कर रखा था, अब ये फट चुका है। यदि मैं मेन पिल्लो पर ये ओल्ड पिल्लो कवर नहीं चढ़ा कर रखती तो मेन पिल्लो फट सकता था, और ये हमेशा ही बेड पर रहते हैं तो इनके फटने का भी पूरा चांस रहता है। तो अब मैं फिर से इस पर ओल्ड पिल्लो कवर चढ़ा दूंगी। पिल्लो कवर चढ़ाने के बाद इसे स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद अब इस पर बेडशीट के मैचिंग का पिल्लो कवर चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं मेन पिल्लो पर एक ओल्ड पिल्लो कवर चढ़ा कर रखती हूँ। इससे जो मेन पिल्लो होते हैं वो जल्दी से नहीं फटते, और उसके बाद कोई भी बेडशीट की मैचिंग का पिल्लो कवर चढ़ा सकते हैं। और कभी कभी जब इसे वॉश करना हो तो स्टिच निकालकर इसे वॉश कर सकते हैं और फिर से स्टिच लगा सकते हैं। लेकिन अंदर की साइड की ओर जो मेन पिल्लो होते हैं,
इनको हम बार बार वॉश नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से भी हम इन ओल्ड पिल्लो कवर का रीयूज़ कर सकते हैं। आप इन ओल्ड पिल्लो कवर का कैसे रीयूज़ करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।